हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में एक वेंडर जिसका नाम सुलेमान है उसके मामले में सुनवाई करते हुए उसे जमानत दी है। और इस पूरे मामले में आरोप ये था कि सुलेमान ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया जिसमें मोदी जी की फ़ोटो थी और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में जो ऑर्डर किया है उसके पीछे मैसेजिंग क्या है वो हम उत्तर कुमार गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले तो हम EV9 को धन्यवाद देंगे जो बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं और ये वास्तव में बहुत सुंदर टॉपिक है। देखिए, ये राजद्रोह कोई आज का मैटर नहीं है। ये राजद्रोह बताते हुए एक किसी उत्पीड़न अंग्रेज़ों ने भी किया। जब मुग़ल कालीन शासन रहा उसके बाद हमारा 1947 में हमारा देश स्वतंत्र होता है। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है। सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान लिखा जाता है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये मूल जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 18वीं शताब्दी में राजद्रोह कहते हुए किसी भी जो देश के लिए लगातार लड़ रहा था वह भी कई हमारे सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राजद्रोही कहते हुए उनको अंदर किया गया, जो कि गलत है। राजद्रोह पे हमेशा चर्चा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और संविधान विशेषज्ञों के सामने होती रहती है। राजद्रोह का जो मूल आशय है, जो हिमाचल हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तर्ज पे हैं और हमारा जो भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बिल ग्रांट की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट का रक्षक है और आर्टिकल 226 के तहत भारत के संविधान के तहत हाई कोर्ट भी उसका रक्षक है। जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट का वैल्यूएशन होगा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रक्षक बनाया गया है। वो अपनी बात कैसे, यहाँ तो खैर बेल एप्लीकेशन मूव हुई थी, वो सारी चीज़ें पैरामीटर देखते हुए जो हमारा देखिए 19(1)(a) में बोलने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हमको दिए गए हैं, वो हमको दिए गए हैं। तो मैसेजिंग पे ही हम आ रहे हैं। देखिए, जब संविधान लिखा गया उस समय सोशल मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं था, यही आपका क्वेश्चन है। तो सोशल मीडिया का अस्तित्व आया है, वो बहुत अच्छा है, उससे देश की उन्नति है। वो कुल मिलाकर के उसी पैरामीटर में आ रहे हैं कि जो हमारी आर्टिकल 21 जो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि सम्मान पूर्वक जीने की बात कही गई है। आर्टिकल 21 जीने की बात नहीं, सम्मान पूर्वक जीने की बात है। सम्मान में हम जो वहाँ केवल उसने अपने सोशल मीडिया में ये लिख करके डाला कि पाकिस्तान की बात कहा, ये नहीं है कि अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, कहीं कोई नहीं है। हम लोग देखिए, आप ग्लोबलाइजेशन की तर्ज पे चलें। हम लोग अगर एक देश को दूसरे देश को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, तभी हम ग्लोबलाइजेशन का लाभ ले सकेंगे, विश्व तकनीक का लाभ ले सकेंगे और विश्व को अपनी तकनीक दे सकेंगे। तो उसका देश के खिलाफ कोई आशय नहीं था, पाकिस्तान या अन्य कोई भी कंट्री है, जो कि वो सब पैरामीटर 19(1)(a) से गवर्न होती है। आर्टिकल 14 राइट को इक्विटी को परिभाषित करता है, आर्टिकल 21 सम्मान पूर्वक जीने की बात करता है। इसमें कहीं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी। जो हाई कोर्ट ने देखा, उसने ये देखा, उसी ग्राउंड पे उसने बेल किया कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि जिसमें हमारे देश की छवि हम लोग देखिए, जब हमारे जो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जब हमारी असेंबली से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं भी तो आपने देखा होगा हमारे देश का झंडा लगता है, जिस कंट्री में गए हैं उस देश का झंडा लगता है। ग्लोबलाइजेशन की जो मीटिंग होती है विश्व लेवल पे, उसमें सभी कंट्रियों के झंडे लगते हैं। अर्थात हम लोगों को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे विश्व की विकास की कल्पना करते हुए, चाहे भारत तो सनातनी रहा है, भारत तो हमेशा कहीं झगड़ा फसाद या युद्ध से बिल्कुल दूर रहा है। बस ये है हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, हम तो उसके पैरामीटर में अगर कोई हम लोग जो है विदेश जा रहे हैं, आ रहे हैं। बात तो यही है, मान लिया कि रिपब्लिक डे की परेड चल रही है, उसमें सैनिक जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और कोई नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या मैसेज जाएगा?
देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा नहीं लगाया गया है, ये सोशल मीडिया पे कमेंट की गई है। बात सही है। दो अलग अलग है, देखिए दोनों अलग अलग इशू हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला गया है, कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। वही तो हाई कोर्ट ने देखा कि ना पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला जा रहा है, ये सोशल, हाँ तो सोशल मीडिया की जो है कंटेंशन है, वो सारी चीज़ें देखिए हाई कोर्ट ने देखा, उसी ग्राउंड पे बेल किया कि ये उस पैरामीटर, अगर हाई कोर्ट देखता कि नहीं देश के खिलाफ है, किसी हाल में बेल नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिलती इनको, लेकिन वो सब जो फंडामेंटल राइट है उस पैरामीटर में देखा, इस ग्राउंड पे बेल दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि दोषमुक्त नहीं किया गया है, अभी तो ट्रायल में इसको देखा जाएगा कि जो आपने उसने लगाया था सोशल मीडिया पे वो कहाँ गया, वो ट्रायल उसको तय करेगी ना। बेल का उसको अधिकार पर है और लिहाजा आर्टिकल 21 के अनुरूप अगर बेल दिया जा रहा गया है तो कोई भी गलत नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट ने जो बात कही है कि ये राजद्रोह के दायरे में नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि इसमें भारत की कोई इस तरह की आलोचना नहीं की गई है, पाकिस्तान की जिंदाबाद ज़रूर कहा गया है, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक कोर्ट का सोचना है, कोर्ट अपनी लिमिटेशन में होती है, वो एक्ट के हिसाब से राजद्रोह की जो कैटेगरी एक्ट में दी गई है उसके हिसाब से, उसकी परिभाषा को देखते हुए, इसके कंटेंट को देखते हुए कोर्ट की फाइंडिंग है। वो अपनी जगह पे कोर्ट सही हो सकती है क्योंकि वो एक्ट से बंधे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का नारा एक आम व्यक्ति लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद का, मोदी जी की तस्वीर लगा और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर भी लगी हुई है, तो उसको मतलब कि कहीं से अप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, उसका इंटेंशन कहीं से सही नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जग विदित है कि हमारे देश का संबंध पाकिस्तान से जिस तरह का है वो एक तरीके से शत्रु कंट्री के रूप में है, और हमेशा से पाकिस्तान की एक्टिविटी ऐसी रही है कि वो भारत को किस तरीके से नीचा दिखा सके। तो अगर वो उसको जिंदाबाद कहता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके इंटेंशन को देखा जाए तो वो देश के हित में तो कतई नहीं है। कोर्ट की अपनी फाइंडिंग एक्ट को लेके हो सकती है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंटेंशन निश्चित रूप से गलत है, वो कहीं से अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। मैसेजिंग हर कोर्ट के ऑर्डर में होती है, वो मैसेजिंग क्या कह रही है? नहीं, मैसेजिंग, इससे मैसेजिंग का मतलब तो यही हुआ कि आपने उसको एक तरीके से क्लीन चिट दे दी कि ये देशद्रोह में नहीं आएगा। हालांकि उसका इंटेंशन, क्रिमिनल में इंटेंशन देखा जाता है कि आप क्राइम कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं, अगर गोली चला देंगे, इंटेंशन आपका होता है तो उसका दूसरी डेफिनेशन होती है। तो उसका इंटेंशन देखिए कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को डिफेमेशन करने की फ़ोटो लगा कर के बात हो रही है और शत्रु कंट्री को जिंदाबाद कह रहा है। और उस समय जो सिचुएशन थी हमारी पाकिस्तान के साथ, उस समय तनावपूर्ण स्थिति थी, ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात है, ये पहलगाम वाली घटना हुई उसके समय की बात है। तो ये एक किस्म से थोड़ा सा उस पर सोचना चाहिए था कोर्ट को। कोर्ट के ऑर्डर का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कोर्ट को इन चीज़ों को देख के ऑर्डर पास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ताओं की अब दो तरह की राय है। एक जो पक्ष है वो कहता है इसका जो संवैधानिक पक्ष है, मौलिक अधिकारों वाला पक्ष है, उसका अपना ओपिनियन है, और दूसरा पक्ष जो कहता है कि इसके पीछे जो मैसेजिंग है उस पर भी ध्यान देना होगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।